Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेल्क डेटासेट का स्प्रेशन टाइल 2 जो कि होता है बिल्ड बेschreibung, एक तस्वीर के बारे में आपने बात करनी होती है। Los geht's! तो लास्ट वीक मेरी 2 स्टूडेंट्स का डेटासेट एग्ज़ाम था। उनमें से एक ने मुझे बताया कि उसको इस तरह की पिक्चर आई थी कि कोई किसी को गिफ्ट दे रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे भी आपके साथ एक इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए जिसमें हम इस पिक्चर को डिस्कस करें। आप जब भी किसी भी पिक्चर को डिस्क्राइब करें तो उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ लें। जैसे कि शुरू आप इस तरह से कर सकते हैं। Auf dem Bild sehe ich zwei Frauen. तस्वीर पर मुझे दिख रही हैं 2 औरतें। Die junge Frau ist ungefähr 20 Jahre alt. जो यंग लड़की है, लेडी है, वो तकरीबन 20 साल की है। Sie hat schulterlange, wellige blonde Haare. उसके हैं कंधों तक लंबे लौकी के कहते हैं घुंघराले बालों को, लेकिन वेलिगे ये जो बाल होते हैं वो ज़रा कम घुंघराले होते हैं, लेकिन सीधे भी नहीं होते। अगर ये सीधे सिल्की होते तो हम ग्लाटे हागे कहते, और इसके ब्लॉन्ड बाल हैं तो ब्लॉन्डे हागे। उसके बाद कपड़ों का थोड़ा सा आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि जी trägt ein helles gemustertes Kleid. उसने पहन रखा है एक हल्के रंग का पैटर्न वाला गाउन ना। उसके बाद und eine hellblaue Strickjacke, और एक हल्के नीले रंग की जैकेट पहन रखी है, इसको कहते हैं Strickjacke। फिर ज़ाहिरी बात है आपने दूसरी खातून के बारे में भी मेंशन करना है, तो कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं Die alte Frau, die auf der rechten Seite ist। यहाँ पर मैंने एक relative Satz लगाया, तो जो बूढ़ी औरत है जो कि राइट साइड पर है, ist vielleicht 55 Jahre alt, शायद इतने साल की है। Sie hat weiße Haare, die zu einem Haarknoten gebunden sind। उसके हैं सफ़ेद बाल जो कि एक जूड़े में बंधे हुए हैं। Sie trägt eine helle Strickjacke, उसने एक हल्के रंग की जैकेट पहन रखी है। Die Frauen sitzen auf einer weißen Bank। औरतें बैठी हुई हैं किस पर? एक सफ़ेद बेंच पर। बेंच को कहते हैं die Bank। फिर उस तस्वीर में जो भी आपको आएगी उस पर जो भी एक्टिविटी हो रही होगी उसके बारे में बात करना भी ज़रूरी होगा। तो ये गिफ्ट दे रही है इसको, तो कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं Die Frau auf der linken Seite। औरत जो कि लेफ्ट साइड पर है, gibt der alten Frau ein schönes Geschenk। दे रही है बूढ़ी औरत को एक प्यारा तोहफा। Das Geschenk ist gut verpackt। तोहफा अच्छे से पैक हुआ हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। Ich nehme an, dass die alte Frau ihren Geburtstag hat। मुझे लगता है कि बूढ़ी औरत की सालगिरह है। Die Frauen sehen sehr glücklich aus। औरतें बड़ी खुश दिख रही हैं। Die sind wahrscheinlich Mutter und Tochter। वो हैं शायद माँ और बेटी। तो जैसा उस तस्वीर में बैकग्राउंड होगा या मौसम के बारे में भी आप बात कर सकते हैं, जैसे कि Die Personen sitzen draußen। लोग बैठे हुए हैं बाहर। वो मैंने कहा कि Die Frau, Die Frauen बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो हम चेंज करके भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि उनसे रिलेटेड होने चाहिए। उसके बाद है Die Sonne scheint und das Wetter ist nicht sehr kalt। तो सूरज चमक रहा है और मौसम इतना ठंडा नहीं है। Weil die Frauen keine dicke und warme Kleidungen tragen। क्योंकि औरतों ने कोई भी मोटे और गर्म कपड़े नहीं पहन रखे। Aber die Temperatur ist auch nicht so hoch। लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा हाई भी नहीं है। Im Hintergrund kann ich grüne Bäume sehen। तो बैकग्राउंड में मैं देख सकती या सकता हूँ हरे दरख्त। अच्छा, यहाँ पर जब आप बातें कर रहे होंगे 2-3 मिनट तक बोलेंगे अपनी किसी भी पिक्चर पर जो कि आपको एग्ज़ाम में आएगी, उसके बाद एग्जामिनर भी उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि मेरी स्टूडेंट को एग्जामिनर ने पूछा था Was schenken Sie Ihrem Mann oder Ihrem Partner zum Geburtstag। आप अपने हस्बैंड या पार्टनर को बर्थडे पर क्या देते हैं, क्या गिफ्ट करते हैं।
तो आंसर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है। Wenn mein Mann seinen Geburtstag hat, जब मेरे हस्बैंड की बर्थडे होती है, dann schenke ich ihm immer was Schönes, तो मैं गिफ्ट करती हूँ उसको हमेशा कुछ प्यारा। Zum Beispiel, मिसाल के तौर पर, letztes Mal habe ich ihm eine gefütterte Marken-Jeans-Jacke geschenkt, जैसे कि पिछली बार मैंने उसको एक gefütterte कहते हैं लाइंड, जो कि अंदर से फिलिंग वाली हो, तो उसको मैंने एक ब्रांडेड लाइंड जीन्स जैकेट गिफ्ट की थी। Manchmal frage ich ihn, कभी कभी मैं उससे पूछती हूँ, was er als Geschenk haben möchte, कि वो गिफ्ट के तौर पर क्या लेना चाहता है। Wir geben einander sehr gerne schöne und nützliche Geschenke, कि हम एक दूसरे को देते हैं शौक से प्यारे और यूजफुल गिफ्ट्स। Er hat mir letzte Woche ein wunderbares Silberarmband gegeben, जैसे कि उसने मुझे पिछले हफ्ते दिया है एक खूबसूरत प्यारा चांदी का ब्रेसलेट। Ich war wahnsinnig glücklich, मैं बहुत खुश हुई थी। आप ये देखिए कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि ये सच्चाई का इम्तिहान नहीं है, आपने क्रिएटिव होना है, खुद से चीज़ें बना बना कर बात करके बोल सकते हैं आप, कोई भी चीज़ ना, कोई भी कहानी बनाकर आप कह सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि आप पूरे एतमादी से कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, और ये कि फ्लुएंसी के साथ बोलते रहें, माइंड में या कहीं जगह पर अटक ना जाएं। वैसे तो अटकना भी कोई मसला नहीं है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश आप ये करें कि जब तक आपका इम्तिहान ना हो जाए, इस पार्ट की डिफरेंट तस्वीरों को डिस्क्राइब करके प्रैक्टिस घर में करते रहें, तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। अब मैं लाई हूँ जी आज के इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एक तस्वीर, Was sehen Sie auf diesem Bild? तो इसको आप कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करके बता सकते हैं। लेट्स सी के कौन इसको डिस्क्राइब करता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये कि दूसरे उस पर क्या कमेंट करते हैं। और आप में से जिसको बहुत अच्छी आती है वो तो डेफिनेटली कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट से बाकियों की हेल्प भी होती रहे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या इसने आपकी हेल्प की? अगर हाँ, तो मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए, और इसको अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका जल्दी ही टेल्क का डेटा सेट एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर आपका होने वाला है तो मैं विश करती हूँ आपको फील क्लोक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चूस।